अस्सलाम वालेकुम। द एजुकेशन गाइडेंस हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम जो है 9th क्लास के जो है वो सिलेबस के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो कितने मार्क्स का बनता है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर जो है वो कितने मार्क्स का बनता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, उसमें किस किस तरीके से हमने उसको सोल्व करना है, वो सारा जो है आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है टोटल मार्क्स जो है इसके 75 जो है वो टोटल मार्क्स हैं। इसके अलावा जो है हम आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो 19 मार्क्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें से फर्स्ट जो उसका ऑप्शन होता है वो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। सेकंड जो होता है चूज द करेक्ट वर्ड्स विद स्पेलिंग्स होता है। थर्ड जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है। और लास्ट वाला जो होता है पार्ट वो होता है चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ये चार फर्स्ट क्वेश्चन के चार पोर्शन होते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन हम देखते हैं कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्वेश्चन जो है ये 9th में भी है, ये 10th में भी होता है, ये फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी आता है। यानी कि ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं सब में ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जो करेक्शन वगैरह जो है बीए की उसमें भी ये है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह जो होते हैं जितने भी उसमें भी मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो होता है। तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से माइंड में मैप बना लें इसका किसको किस तरीके से सोल्व करना है, किस तरीके से करना है हमने, तो वो हम इस तरीके को या इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम जान जाएंगे और आसानी से अंडरस्टैंड करके हम जितनी भी क्लासेस आएंगे उसमें हम फुल मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले जो है इसके दो तरीके हैं। एक तो इसमें टेंसेस होते हैं और दूसरा इसमें क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। टेंसेस में हम अगर देखें तो इसमें जो इशू आता है वो हेल्पिंग वर्ब का और इसके अलावा जो सर्टेन वर्ड्स जिसे हम कीवर्ड्स भी कहते हैं और जो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो उसका इशू आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें फॉर्मेशन पता होना चाहिए हर टेंसेस की, कि हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके डू डज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूज है उसके इज एम आर, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हैज बीन हैव बीन है, ठीक है ना। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमें ये कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें ऑफन इस्तेमाल होता है, सेल्डम, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, ठीक है, एवरी, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल लॉ, प्रूवर्ब्स वगैरह जो है हर चीज इसमें इस्तेमाल होती है। तो वो ये वर्ड्स देके हमें फौरन पता चल जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक जो है वो बनानी है, उसके मुताबिक जो है हम वो क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है। जैसा कि हम इसकी सिंपल सी मिसाल देखते हैं, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक जो है हमने देखना है विल गो है, गो है, गोज है, वेंट है। अब हमें पता चला कि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ही शी इट जो है या सिंगुलर नेम है उसके साथ एस का इजाफा होता है पॉजिटिव फिक्रे में। तो लिहाजा हमें पता चला ही है तो यहाँ पे गोज आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गोज होगा। तो लिहाजा विल गो, गो या वेंट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है यानी कि पहला या चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस के लिहाज से हमने इस तरीके से करना है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। दूसरा पोर्शन इसमें जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस का है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो इसमें जीरो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। अगर हम देखें, अगर हम इसको डिटेल में जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन से टेंस को किस तरीके से हमने करना है और कौन से ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है इसको हम तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ और डिटेल के साथ हम अगली जो है वीडियो उसमें करेंगे। तो इसमें हम बस बेसिकली देखते हैं कि जीरो कंडीशन क्या होती है। जीरो कंडीशन होती है पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट का तो दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट का होगा, यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं एक सेंटेंस में, एक हिस्सा अगर प्रेजेंट का है तो दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट का ही होगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, उर्दू में अगर होगा तो दोनों फ्यूचर के होंगे, लेकिन इंग्लिश में ये रूल है कि दोनों फ्यूचर इकट्ठे नहीं आ सकते। लिहाजा हम एक हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और दूसरे हिस्से को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इस तरह सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो ये पहला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा और दूसरा हिस्सा जो है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या कुड भी आ सकता है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो आगे इसके भी दो पार्ट होते हैं।
फर्स्ट में ये होता है कि पहला हिस्सा जो है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और एक दूसरा जो पोर्शन होता है उसमें ये होता है कि पहला हिस्सा जो है वो होता है ख्वाहिश आ जाती है उसमें पहले हिस्से को वर या हैड बीन के साथ करेंगे और दूसरे हिस्से को वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब देखें यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट का आ गया है, तो जाहिर है पहला हिस्सा कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनेट का है, तो लिहाजा पहला हिस्सा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इफ यू कम आ जाएगा। ठीक है, आई शैल बी अवेलेबल। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पोर्शन जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि 5 मार्क्स का आएगा, इसको आपने इस तरीके से जो है वो करना है। नेक्स्ट है इसके बाद जो है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। जैसे ये एक वर्ड दिया हुआ है पेंसिल, इसमें PANSIVE दिया हुआ है, PENSIVE दिया हुआ है, PENSIVE दिया हुआ है, ठीक है, और PENSUVE दिया हुआ है। ये सारे डिफरेंट दिए हुए हैं। अब हमने देखना है कि चूज द करेक्ट कौन सा है, जो सा एक करेक्ट होगा वो हमने जो है वो करना है। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट इसके जो है वो स्पेलिंग्स हैं जो कि हर साल जो है वो रिपीट होते हैं। वो भी हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे, चैप्टर वाइज बाकायदा तौर पर बताएंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। वो आप तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके 4 मार्क्स जो है वो पूरे आएंगे। तो इसमें लिहाजा जो है पेंसिल जो है PENSIVE, तो लिहाजा ये इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट स्पेलिंग के साथ, तो ये आएगा, इसको हमने जो है वो टिक करना है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये 3 तरीके से क्वेश्चन जो है आता होता है। मोस्टली एक तो इसका सिनोनिम्स आ जाते होते हैं, बाद का डायरेक्ट ही दे देते हैं। जैसे कि वो देते हैं द वर्ड पैगन मीन्स, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, काफर होता है, डिसबिलीवर। तो लिहाजा जो है ऑनेस्ट बयानदार होता है, हार्ड सख्त होता है, क्लियर वाज़ेह होता है जी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो है वो लास्ट में हम देखेंगे कि चौथा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर में ये चीजें होती है, सबसे पहले जो है हम देखेंगे फ्रेज, फिर उसके बाद क्लॉज, फिर जेरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ज्यादातर जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो वो कोई भी ऑप्शन दे देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, पार्टिसिपल में से, वर्ब की फॉर एग्जांपल ING फॉर्म लगा देते हैं, तो वो नीचे ऑप्शन 4 में से दे देते हैं कि जेरेंड कौन सा है। तो हमें फौरन पता चलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING हो तो वो जेरेंड होता है, तो लिहाजा हमने उसके मुताबिक जो है वो लगा देना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल वो पार्ट इन्फिनिटिव दे देते हैं, तो इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, टू गो जैसे है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा है, तो हमने फौरन बता देना कि ये इन्फिनिटिव है। इसी तरह काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल जैसे है, इसमें वो ज्यादातर आ जाता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, यानी ये 3 पूछ लेते हैं, इसमें से ये सेंटेंस एक दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस है, उसके मुताबिक हमने वो कर लेना है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चीज आ जाती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। ठीक है, तो ये 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। वैसे तो ये 8 कहते हैं, लेकिन आर्टिकल भी इसमें इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हम जो है 9 जो है वो पूरे लिखेंगे। तो इसमें से फॉर एग्जांपल जैसे आ जाता है पेशेंस, पेशेंस इज एन नाउन। अब बताना पड़ेगा कि पेशेंस कौन सा नाउन है, तो वो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। तो हम फौरन देखेंगे कि प्रॉपर नाउन तो वो होता है जो कि कोई खास शख्स, जगह, चीज का नेम हो, तो लिहाजा इसमें कोई भी अली, लाहौर या ऐसा कोई भी नेम नहीं है, तो ये भी नहीं हो। कॉमन नाउन वो होता है जो कि आम शख्स, जगह, चीज का नेम हो, तो वो भी नहीं बनता। तो मटेरियल नाउन वो होता है जो कि कोई किसी से, जिससे कोई आगे मजीद चीजें बनती हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो वो भी नहीं है। तो लिहाजा पेशेंस का मतलब क्या है, सब्र। तो लिहाजा हम देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम अनकाउंटेबल भी है, जिसे हम काउंट तो कर नहीं सकते, लेकिन हवासे खमसा के जरिए हम महसूस कर सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 19 मार्क्स का, जिसमें से फर्स्ट जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 मार्क्स के थे। उसके बाद जो है 4 मार्क्स के जो है स्पेलिंग्स आएंगे करेक्ट। उसके बाद 5 मार्क्स के जो है आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनेंगे, और लास्ट 5 मार्क्स के आपके जो है वो ग्रामर बनेंगे। तो इस तरीके से 19 मार्क्स का हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे, मैप माइंड में बिठा लेंगे,
तो लिहाजा आप अच्छे तरीके से जो है वो फुल मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि 56 मार्क्स का है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर अब 2 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ऑब्जेक्टिव था, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसमें ये होता है कि 8 जो है वो टोटल आएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो इसके मुताबिक आपको 10 मार्क्स के ये आएंगे। तो आपने कोशिश करना है अगर आपको ज्यादा आते हैं ना तो ज्यादा करें, क्यों? क्योंकि बोर्ड का रूल है कि अगर आपको पेपर जो है, जो एग्जामिनर होता है उसने जो चेक करना होता है तो उसने सारा पेपर चेक करना होता है, और जिसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं वो अवार्ड दिया जाता है, वो नंबर दिए जाते हैं, और जो कम होते हैं उसे ओवर अटेम्प्ट कर दिया जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें अगर आपको ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन 2 ज्यादा आते हैं, 1 ज्यादा आता है, तो वो आप जरूर करें ताकि आप जो है फुल मार्क्स ले सके। अगर खुदा ना खास्ता आपका दूसरे क्वेश्चन में से या तीसरे क्वेश्चन में से कोई नंबर गलत हो जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसमें से जो आपने 6 या 7 क्वेश्चन किया होगा उसमें से अगर पूरे आ जाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स ही आएंगे। तो लिहाजा देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। 3 पैराग्राफ आएंगे, 3 में से आपने 2 करने हैं और हर पैराग्राफ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके 8 मार्क्स के 2 जो पैराग्राफ बनेंगे। राइट डाउन द समरी। उसके बाद समरी जो है आपकी 2 समरी हैं आपके सिलेबस में, एक डैफोडिल्स है और एक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है। तो 2 समरियां 5-5 नंबर की है, और मोस्टली ऐसा होता है कि एक टाइम पे जो है डैफोडिल्स आ जाती है, दूसरे नंबर पे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग आ जाती है। तो लिहाजा आप दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि दोनों जिस टाइम भी आ जाए आपको कोई इश्यू ना हो, आप आसानी से जो है वो लिख सके। और इसका आपने ख्याल करना है कि लेंथ का साथ साथ ख्याल करना है कि अगर समरी आपने लिखनी है तो कोशिश करना है कि वो आपकी ना 2 पेज तक चली जाए, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे जो हैं वो आधी पेज की या 4 लाइनों की 5 लाइनों की लिख देते हैं और उसमें भी मिस्टेक होती है, तो लिहाजा वो पूरे मार्क्स नहीं होते। तो कोशिश करें इसकी लेंथ भी पूरी हो और अच्छे तरीके से लिखी हो। नेक्स्ट है, यूज एनी 5 वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, ये अल्फाज वर्ड सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड आता है कोई भी, या फ्रेज आ जाता है, ठीक है, या इडियम आ जाता है, तो उसको जो है आपने अपने अल्फाज में जो है उसको सेंटेंस बनाना होता है। ये आप बुक के लास्ट में दिए होते हैं एक्सरसाइज में, जैसे कि इन अ फिट ऑफ फ्यूरी है, ठीक है, मैड विद एंगर है, तो ये क्वेश्चन ये आ जाते हैं वर्ड, तो इसको आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो लिहाजा इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और एक्यूरेट सेंटेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस में थोड़ी सी भी ग्रामर मिस्टेक अगर बनती है तो सारे मार्क्स कट हो जाएंगे, पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि उसको जो है अच्छे तरीके से ग्रामर को देख के अच्छे तरीके से जो है वो आपने सेंटेंस बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट ये 8 आएंगे आपको, इसमें से आपने 5 जो है वो करने हैं, 5 मार्क्स के आपको आएंगे। उसके बाद जो है आपको राइट अ लेटर, स्टोरी, डायलॉग। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन होता है, या आप लेटर लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, डायलॉग लिख सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे तो लेटर ही करते हैं। 8 मार्क्स का जो है आपको लेटर आएंगे, तो आपको एक लेटर आना वो आपने करना है, तो वो आपको 50 यानी कि टोटल आपके 15 जो है वो लेटर हैं, उसमें से आपने जो है एक लेटर तैयार करना है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, जिसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का आपको ये आएगा। इसमें से ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, आपने उस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर नीचे उसके क्वेश्चन दिए होंगे, आपने वही पैराग्राफ में से देख के अच्छे तरीके से सेंटेंस के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक जो है वो सेंटेंस के नीचे जो है क्वेश्चन जो दिए होंगे उसके आपने आंसर लिखने हैं। तो वो 10 मार्क्स के आपको आएंगे, तो वो आपने अच्छे तरीके से ऊपर से देखकर नीचे जो है आंसर, उसमें ग्रामर जो है उसका सबसे बड़ा इशू होता है, तो कोशिश करनी है कि ग्रामर जो है वो आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, उसमें कोई इशू ना आए। उसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि 8 आएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं और हर सेंटेंस जो है वो 1 नंबर का होगा, उर्दू का फिक्रा होगा। ठीक है, तो उसको आपने इंग्लिश में जो है वो लिखना है। जैसे कि टेंसेस में अक्सर फेमस है, मैं तैरना जानता हूं, ठीक है, तो उसका आपने इंग्लिश जो है वो करनी है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट द चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस फिक्रा दिया होगा, उसको हमने जो है कन्वर्ट जो है वो पैसिव वॉइस में करना है, तो वो आपको 5 आएंगे, 5 ही आपने करने हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप टोटल जो है वो 56 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो करना है, जो कि बोर्ड का पैटर्न है। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आप इसको फॉलो करके इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो है, टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन जो है जो कि इसके डिफरेंट मार्क्स है।
तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसी से हमें पता चला कि 19 मार्क्स का हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है और 56 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव है। इस तरह टोटल मार्क्स जो है 75 बनते हैं। तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप कामयाबियां आपको मिले। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।